क्या आपने कभी अकेले बैठकर खुद से यह सवाल किया है, क्या मैं शराब पी रहा हूं या शराब मुझे पी रही है? जिस क्षण कोई व्यक्ति बढ़ी हुई जागरूकता की यात्रा पर निकलता है, वह अनिवार्य रूप से उन सभी चीजों का सामना करता है जो उसकी बोधगम्य शक्तियों को कुंद करना चाहती है। इन टकरावों में से कुछ ही इतनी प्रभावशाली हैं जितना कि वह पदार्थ जिसे हम आमतौर पर शराब कहते हैं। जो लोग शराब को केवल एक सामाजिक बुराई के रूप में खारिज करते हैं, मेरी राय में वे या तो एक गहरी सच्चाई को स्वीकार करने से कतराते हैं या फिर इसकी वास्तविक प्रकृति की सीमित समझ रखते हैं। शराब को केवल एक सामाजिक बीमारी कहना तो सिर्फ ऊपरी परत को संबोधित करना है। वास्तविक कथा मानव अस्तित्व के मूल में खुलती है। शराब सिर्फ एक बोतल में बंद तरल नहीं है, यह एक ऊर्जा है, एक ऐसा माध्यम जो आपके भीतर की स्पष्टता को धीरे धीरे धुंधला कर देता है। ये वो अदृश्य शक्ति है जो होश से बेहोशी की ओर ले जाती है। ऐसे भी कई लोग हैं जो शराब में डूबकर वो कुछ कर बैठते हैं जो वो सामान्य स्थिति में करने की कल्पना भी नहीं कर सकते। शराब अपने सबसे मौलिक स्तर पर मानव चेतना को विकृत और अस्पष्ट करती है। यह हमारी सहज स्पष्टता पर एक पर्दा डाल देती है जिससे हम वास्तविकता को सटीक रूप से समझने में असमर्थ हो जाते हैं। इस अवस्था में व्यक्ति अपने सचेत नियंत्रण को त्याग देता है, एक अदृश्य प्रभाव के अधीन हो जाता है। कभी कभी ऐसे कार्यों में संलग्न हो जाता है जिन्हें वे कभी भी होश में रहते हुए नहीं सोचते। क्या आपने कभी अपने विचारों की शांत एकांतता में इस रहस्यमय शक्ति पर विचार किया है जो शराब के सेवन के बाद उभरती है, हमारे पूरे अस्तित्व और हमारी जागरूकता पर नियंत्रण कर लेती है? क्या शराब वास्तव में इतनी विनाशकारी है? यदि ऐसा है तो वेदों जैसे प्राचीन ग्रंथों में सोम रस का उल्लेख क्यों मिलता है, जिसे अक्सर देवताओं का प्रिय अमृत बताया गया है, जो अध्यात्म को गहराई से छूता है? तो क्या शराब और सोम रस एक ही चीज है? बिल्कुल नहीं। यहां फर्क केवल रासायनिक नहीं बल्कि चेतना के स्तर का है। सोम रस ऊर्ध्वगामी करता है, वहीं शराब अधोगामी। एक से बुद्धि तेज होती है तो दूसरे से बुद्धि भ्रमित हो जाती है। शराब का इतिहास हजारों साल पुराना है। शराब, जिसे संस्कृत में मधु, सुरा और मैर्या कहा गया है, उसकी उपस्थिति हजारों साल पुरानी है। हालांकि अल्कोहल शब्द जैसा कि आज उपयोग किया जाता है, अरबी शब्द अल-कुहल से निकला है, जो एक बारीक पिसे हुए पाउडर को संदर्भित करता था। विशेष रूप से पलकों को काला करने के लिए उपयोग किया जाता था। यह अरबी मूल अल्कोहल अंततः मध्यकालीन लैटिन में अल्कोहल और बाद में अंग्रेजी में अल्कोहल बन गया। ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी के अनुसार अंग्रेजी भाषा में इसका सबसे पहला दर्ज उपयोग 1225 में हुआ था, जो किसी भी आस्वित तरल पदार्थ को संदर्भित करता था। फिर यह शब्द 16वीं शताब्दी में विशेष रूप से मादक पेय पदार्थों से जुड़ा। पर शराब के वास्तविक प्रभाव को समझने के लिए हमें भाषाई नहीं, आध्यात्मिक दृष्टि से देखना होगा। शराब के विकास का प्रक्षेप वक्र विभिन्न क्षेत्रों में भिन्न होता है, प्रत्येक का अपना अनूठा इतिहास है। कई प्राचीन सभ्यताओं ने शराब को धार्मिक अनुष्ठानों, सामाजिक समारोहों और यहां तक कि औषधीय प्रथाओं में एकीकृत किया। उदाहरण के लिए मेसोपोटामिया में शराब देवताओं को एक चढ़ावे के रूप में अर्पित की जाती थी, जबकि चीन में यह उपचार परंपराओं में अपना आवेदन पाती थी। मध्य पूर्व में यह सामाजिक समारोहों के लिए एक पेय के रूप में कार्य करता था। प्राचीन रोम में शराब का उपयोग विभिन्न प्रकार के पेय पदार्थों में किया जाता था, जिनमें अंगूर, अनाज और विभिन्न फलों से बने पेय शामिल थे। मध्यकालीन यूरोप के दौरान शराब उत्पादन के लिए अभिनव तकनीकों जैसे कि आसवन को पूर्ण किया गया। 19वीं शताब्दी में शराब के उत्पादन और वितरण के तरीकों में महत्वपूर्ण परिवर्तन देखे गए, जिससे इसका वैश्विक प्रसार संभव हुआ। क्या आपने कभी वैदिक यज्ञों में देवताओं को अर्पित किए जाने वाले पेय के वास्तविक स्वरूप पर विचार किया है? क्या यह कोई मादक पदार्थ था या एक गहरा आध्यात्मिक रहस्य? ऋग्वेद में सोम रस का असाधारण महत्व है। 9वां मंडल, जिसे प्रसिद्ध रूप से सोम मंडल कहा जाता है, पूरी तरह से इस पवित्र अमृत को समर्पित है। सोम रस को अमृता प्रदान करने वाला, देवताओं का प्रिय और आध्यात्मिक उन्नति का एक माध्यम माना गया है। जब एक व्यक्तिगत आत्मा चेतना के प्रकाश की ओर अपनी यात्रा शुरू करती है, तो प्रारंभिक टकराव विभिन्न प्रकार के अंधेरों से होता है। इनमें से नशा एक दुर्जय छाया के रूप में खड़ा है और इसका सबसे प्रचलित, प्राचीन और विनाशकारी प्रकटीकरण शराब है।
मानव शरीर 5 इंद्रियों से लैस है: दृष्टि, श्रवण, गंध, स्वाद और स्पर्श। चेतना वह गहरा बल है जो इन इंद्रियों को पार करता है, हमें समझ, अंतर्दृष्टि और आत्मबोध की ओर ले जाता है। हालांकि जिस क्षण शराब शरीर में प्रवेश करती है, उसकी प्राथमिक क्रिया इन्हीं इंद्रियों की स्पष्टता को धुंधला करना है। आंखें विकृत छवियों को देखती हैं, कान भ्रमित ध्वनियां सुनते हैं और मन वास्तव में सोचना बंद कर देता है, इसके बजाय केवल प्रतिक्रिया करता है। प्राचीन वैदिक धर्म ग्रंथ घोषणा करते हैं, मधु न मा कुर्यत मदम मा पिबेद, जिसका अर्थ है ऐसा पेय मत ग्रहण करो जो तुम्हें मदान बना दे। यही चेतावनी है उस अवस्था की जहां चेतना मौन होती है और शराब उस मौन में शोर पैदा करती है। योग दर्शन के अनुसार समाधि की स्थिति केवल तब संभव होती है जब मन स्थिर और विवेक स्पष्ट हो, लेकिन शराब उस स्थिरता को तोड़ देती है। बहुत से आध्यात्मिक साधक मानते हैं कि शराब के सेवन के बाद जो ऊर्जा क्षेत्र यानी ऑरा होता है वह कमजोर हो जाता है और तब नकारात्मक शक्तियां आसानी से उस इंसान को प्रभावित कर सकती हैं। शराब केवल शारीरिक नियंत्रण को ही कम नहीं करती, यह आध्यात्मिक संतुलन को तोड़ती है। प्रसिद्ध योग गुरु पतंजलि अपने योग सूत्र में कहते हैं, विकृत बुद्धि की अवस्था में समाधि संभव नहीं है। इसका तात्पर्य है कि जब मन नशे में हो तो गहरे आत्म के साथ एक आत्मता प्राप्त करना एक दुर्गम कार्य बन जाता है। कई आध्यात्मिक साधक मानते हैं कि शराब के सेवन के बाद व्यक्ति का ऊर्जा क्षेत्र, जिसे अक्सर आभा कहा जाता है, काफी कमजोर हो जाता है। एक कमजोर ऊर्जा क्षेत्र व्यक्ति को नकारात्मक बाहरी प्रभावों के प्रति संवेदनशील बनाता है। शराब सीधे मस्तिष्क की चेतना पर हमला करती है। यह बुद्धि और विवेक की शक्ति को कम करती है। आप सही और गलत के बीच अंतर करने की क्षमता खो देते हैं। आपकी निर्णय लेने की क्षमता लड़खड़ा जाती है। आपका आत्मनियंत्रण शून्य हो जाता है। ठीक इसी बिंदु पर नकारात्मक ऊर्जाएं, अवांछित विचार और कभी-कभी सूक्ष्म ऊर्जात्मक हस्तक्षेप भी संभव हो जाते हैं। शास्त्रों और तांत्रिक ग्रंथों में विस्तार से बताया गया है कि जब मानव मन कमजोर हो जाता है तो कुछ सूक्ष्म संस्थाएं नियंत्रण कर सकती हैं। विशेष रूप से शराब का सेवन करने के बाद एक व्यक्ति की आत्मा और शरीर के बीच का संबंध ढीला पड़ जाता है। वे कम जागरूकता की स्थिति में उतर जाते हैं और यह इसी शून्य का लाभ उठाकर निम्न स्तर की आध्यात्मिक या सूक्ष्म ऊर्जाएं शरीर में प्रवेश करती हैं। एक बार जब कोई व्यक्ति चेतना की ओर अपनी यात्रा शुरू करता है तो उसका प्राथमिक शत्रु उसका अपना भ्रम होता है और शराब इस भ्रम को और गहरा करती है। हालांकि जब कोई व्यक्ति शराब का त्याग करता है और ध्यान, योग और निस्वार्थ सेवा के मार्ग को अपनाता है तो उसका ऊर्जा क्षेत्र फिर से शुद्ध हो जाता है। धार्मिक दृष्टिकोण से यह लगभग सार्वभौमिक रूप से देखा जाता है कि लगभग हर प्रमुख धर्म शराब के उपयोग को वर्जित मानता है। जैसा कि चर्चा की गई है, वेद स्पष्ट रूप से सोम रस और सुरा यानी शराब में एक स्पष्ट अंतर मौजूद है। सोम रस को चेतना को ऊपर उठाने वाला और आत्म साक्षात्कार प्रदान करने वाला पदार्थ माना जाता है, जबकि सुरा को मन को भ्रमित करने वाला और व्यक्ति को आध्यात्मिक गतिविधियों से दूर करने वाला बताया गया है। सामवेद इस अंतर को शक्तिशाली रूप से व्यक्त करता है। सोम सत्य, समृद्धि और प्रकाश है, सुरा असत्य, पाप और अंधकार है। मनुस्मृति, एक मौलिक हिंदू कानूनी ग्रंथ, स्पष्ट रूप से कहता है, सुरापानम न कर्तव्यम, जिसका अर्थ है शराब का सेवन नहीं करना चाहिए। उपनिषद और योग दर्शन आत्म साक्षात्कार के मार्ग पर मन की शुद्धता या चित्त शुद्धि को सर्वोपरि मानते हैं। शराब को स्पष्ट रूप से चित्त विकारी के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जिसका अर्थ है कि वह जो मन को भ्रष्ट या विकृत करता है, जिससे भ्रम पैदा होता है। बौद्ध धर्म में भगवान बुद्ध ने पंचशील यानी 5 सिद्धांतों का मार्ग बताया और 5वां सिद्धांत विशेष रूप से मादक द्रव्यों के उपयोग के खिलाफ चेतावनी देता है। बुद्ध ने कहा कि मादक पदार्थ और नशा चेतना को स्पष्ट करते हैं, विवेक को मिटा देते हैं और व्यक्तियों को अहिंसा और करुणा जैसे मूलभूत मूल्यों से विचलित करते हैं। बौद्ध भिक्षुओं को किसी भी प्रकार के मादक द्रव्य का सेवन पूरी तरह से वर्जित है। ध्यान की प्रक्रिया में मन की एकाग्रता सबसे महत्वपूर्ण होती है और शराब इसे पूरी तरह से तोड़ देती है। जैन धर्म अहिंसा के सिद्धांत को शारीरिक कृत्यों से परे मानसिक और आध्यात्मिक शुद्धता तक बढ़ाता है। शराब को कर्म बंधन को बढ़ाने वाला माना जाता है। आचारंग सूत्र कहता है कि जो मादक पदार्थों का सेवन करता है
वह अपने ऊपर अनेक अशुद्धियों को आमंत्रित करता है। जैन साधुओं और अनुयायियों को शराब का सेवन पूर्ण रूप से निषिद्ध है। इसके अलावा कुरान में शराब को स्पष्ट रूप से शैतान का काम बताया गया है। पवित्र पुस्तक स्पष्ट रूप से शराब, जुआ और भाग्य बताने को शैतानी प्रथाओं के रूप में नामित करती है और विश्वासियों को उनसे बचने की सलाह देती है ताकि वे सफल हो सकें। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये पदार्थ व्यक्ति की निर्णय लेने की क्षमता को कम करते हैं, नैतिकता को कमजोर करते हैं और व्यक्तियों को प्रार्थना और भक्ति से दूर करते हैं। ईसाई धर्म में पवित्र बाइबल स्पष्ट चेतावनियां देती है और कहती है, दाखरस से मतवाले न बनो क्योंकि इसमें लंपटता है, परंतु आत्मा से परिपूर्ण हो। यह छंद अत्यधिक शराब के सेवन के विनाशकारी स्वभाव को दिव्य आत्मा से परिपूर्ण होने की परिवर्तनकारी शक्ति के विपरीत बताता है। सिख धर्म के दृष्टिकोण से गुरु ग्रंथ साहिब पवित्र ग्रंथ में लिखा है कि शराब पीने से विभिन्न विकार उत्पन्न होते हैं। गुरु नानक देव जी और बाद के गुरुओं ने जोर दिया कि शराब मोह, लोभ और अहंकार को बढ़ावा देती है। अब तक हमने शराब के खिलाफ आध्यात्मिक और धार्मिक तर्कों की पड़ताल की है। अब एक सवाल उठता है, अगर धर्म और अध्यात्म दोनों शराब को नकारते हैं तो क्या इसका कोई वैज्ञानिक आधार भी है? हालांकि आधुनिक युग में एक सम्मोहक और तेजी से प्रभावशाली दृष्टिकोण विज्ञान से आता है। हम इस बात पर गौर करेंगे कि विज्ञान शराब के बारे में क्या बताता है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे इस वीडियो को व्यापक रूप से साझा करने और चैनल को सब्सक्राइब करने का आग्रह करता हूं। कमेंट में अपने विचार बताइए ताकि मैं भी अधिक अनूठी वीडियोस बनाने के लिए प्रेरित हो सकूं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से शराब शक्ति प्रदान नहीं करती, इसके बजाय यह धीरे धीरे आपके मस्तिष्क के कार्यों को धीमा करना शुरू कर देती है। शुरू में नशे की एक हल्की अवस्था सुखद लग सकती है, लेकिन वास्तव में आपका मस्तिष्क सुस्त हो रहा होता है। मस्तिष्क का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है जो आपकी इच्छा शक्ति, निर्णय और निर्णय लेने की क्षमताओं के लिए जिम्मेदार होता है। शराब का प्राथमिक प्रभाव इसी क्षेत्र पर होता है, जिससे आपकी विवेक शक्ति कमजोर हो जाती है। आपका आत्मनियंत्रण कमजोर पड़ जाता है। यही कारण है कि नशे में व्यक्ति अक्सर ऐसे शब्द बोलते हैं या ऐसे कार्य करते हैं जो वे सामान्य स्थिति में कभी नहीं करते। शराब मस्तिष्क के न्यूरोकेमिकल्स के नाजुक संतुलन को भी बाधित करती है, विशेष रूप से दो महत्वपूर्ण न्यूरोकेमिकल्स, गाबा यानी गामा एमिनोब्यूट्रिक एसिड और डोपामाइन। गाबा एक न्यूरोट्रांसमीटर है जो मस्तिष्क को शांत करता है, जबकि डोपामाइन सुख और इनाम की भावनाओं से जुड़ा है। शराब शुरू में गाबा गतिविधि को बढ़ाती है, जिससे एक शांत भावना पैदा होती है। साथ ही यह अस्थायी रूप से डोपामाइन के स्तर को बढ़ाती है, जिससे खुशी की झूठी भावना मिलती है। हालांकि जब प्रभाव खत्म हो जाते हैं तो इन न्यूरोकेमिकल के स्तर में भारी गिरावट आती है, जिससे व्यक्ति चिड़चिड़ा, चिंतित और उदास महसूस करता है। यहीं से लत की उत्पत्ति होती है, एक अथक चक्र जो धीरे धीरे चेतना को पूरी तरह से निगल जाता है। मस्तिष्क पर शराब की पकड़ को मजबूत करता है, जिससे व्यक्ति केवल एक कठपुतली बनकर रह जाता है। अब सवाल यह नहीं है कि शराब अच्छी है या बुरी। असली सवाल यह है कि क्या आप अपनी चेतना के साथ न्याय कर रहे हैं? क्या आप स्वयं को उस उच्च अवस्था तक पहुंचाना चाहते हैं जहां आत्मा, बुद्धि और शरीर एक लय में काम करें? शराब एक परत है, धुंध की, भ्रम की, अनावश्यक उत्तेजना की, और आत्मा मौन की, स्पष्टता की, शांति की खोज करती है। जब आप शराब का त्याग करते हैं तो आप उस रास्ते की ओर लौटते हैं जहां आपका वास्तविक स्वरूप छिपा है, जहां मन शांत होता है, हृदय निर्मल और आत्मा प्रकाशमान। यदि आप सच में अध्यात्म की ओर बढ़ना चाहते हैं, ध्यान में उतरना चाहते हैं, तो पहला कदम यही होगा, शराब से दूरी। क्योंकि जब तक चेतना पर शराब की परछाई है, तब तक आत्मज्ञान का सूरज कभी नहीं उग सकता। और अंत में, अगर इस पूरी बात ने आपके मन को छुआ हो, आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो और आपको यह संदेश सार्थक लगा हो, तो मैं आपसे आग्रह करता हूं कि इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर जरूर करें। अपने कमेंट्स में बताएं कि क्या आपने भी कभी शराब को छोड़ने की कोशिश की है, और अगर नहीं तो आज से शराब के सेवन को पूरी तरह से त्यागने का दृढ़ संकल्प लें और एक नई शुरुआत करें। धन्यवाद।